हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल, जो कि होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, आपके जो सिलेबस में है वो माई एसक्यूएल है। ठीक है, डेटाबेस। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एसक्यूएल। तो देखो, एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। तो देखो, डेटाबेस को एक्सेस करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसे डेटा इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। Then SQL commands are used to create, transform and retrieve information from RDBMS, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, क्रिएट करना, है ना, इंसर्ट करना इंफॉर्मेशन, अपडेट करना, डिलीट करना। तो हम उन सब में क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल। ठीक है, जो कि फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है। और देखो, इधर एग्जांपल लिखे हुए हैं: क्रिएटिंग टेबल्स, एडिंग रिकॉर्ड्स, मॉडिफाइंग डेटा, रिमूविंग रोज, ड्रॉपिंग टेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। देखो, ये शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप यही लिख के आएंगे तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेबरेट करके ये आते भी नहीं है। एंड नोबडी लाइक्स बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना है इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या है? फीचर्स में देखो, एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव नहीं होती है एसक्यूएल। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके। देन है इजी टू यूज। देखो, इजी टू यूज है तभी हम यूज करते हैं एसक्यूएल को डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। नॉट मच कोडिंग रिक्वायर्ड, ज़्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। लार्ज डेटाबेस कैन बी हैंडल्ड क्वाइट इजीली, मतलब लार्ज डेटाबेसेस हम यूज कर मतलब हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू। देन एसक्यूएल इज कंपेटिबल विद मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस। जो मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस में एसक्यूएल ही होता है। ठीक है। देन एसक्यूएल कैन बी लिंक टू मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेज के साथ हम एसक्यूएल लिंक कर सकते हैं, है ना। सो दीज आर द फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है। देखो, ये एक मैंने एक डायग्राम फ्लो चार्ट सा बनाया। तो एसक्यूएल जो कमांड्स होती है ना, जितनी भी कमांड्स हैं, उनको हमने 5 टाइप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो डीडीएल इज योर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब हम इसमें टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, टेबल को ड्रॉप करते हैं, ट्रंकेट करते हैं। तो ये सारा किस में आता है? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन, मतलब उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है डेटा की, सॉरी टेबल की, है ना। देन है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। ठीक है। मतलब हम डेटा को मैनिपुलेट कैसे करेंगे? देखो, क्रिएट कर रहे हैं या ऑल्टर कर रहे हैं, मतलब उसकी टेबल की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा को, इसलिए इसको हमने डीएमएल के ग्रुप में रखा है। फिर डेटा क्वेरी लैंग्वेज में हम सेलेक्ट क्वेरी कर सकते हैं, मतलब इसमें केवल एक्सेस, हमें रिजल्ट सेट चाहिए होता है। देन है कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। इसमें देखो ग्रांट एंड रिवोक, इसमें ना देखो परमिशंस आ जाती हैं आपकी सारी, है ना। देन मतलब कंट्रोल करना, डेटा को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? तो ग्रांट और रिवोक, दीज आर द परमिशंस। ठीक है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, मतलब जो भी प्रोसेस चल रही है, ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी यूनिट ऑफ वर्क, कोई भी प्रोसेस चल रही है, उसको कैसे कंट्रोल करना है? तो उसके लिए हमारे पास 3 कमांड होती हैं: कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। ठीक है। इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है। इस वीडियो में केवल मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कमांड्स हैं एसक्यूएल के बारे में, क्या है एसक्यूएल, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कमांड्स के टाइप्स क्या हैं। ठीक है। और एसक्यूएल डेटा टाइप्स क्या हैं। देखो, डेटा टाइप्स पहले आप कमांड तो तब पढ़ेंगे जब आपको डेटा टाइप पता होगा। ठीक है। तो डेटा टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ योर डेटा, मतलब आपका डेटा किस टाइप का, स्ट्रिंग है, मतलब टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, क्या है। तो देखो, जो भी आपका कॉलम है टेबल में, ठीक है, उसको आप एक डेटा टाइप असाइन करेंगे कि भाई इस कॉलम में इस टाइप का डेटा आएगा, इस कॉलम में इस टाइप का आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो देखो, माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स में पहला आता है आपका न्यूमेरिक, देन आता है आपका स्ट्रिंग, जिसे हम नॉन न्यूमेरिक भी कहते हैं, एंड देन आता है आपका डेट एंड टाइम। तो न्यूमेरिक देखेंगे सबसे पहले। न्यूमेरिक में क्या है? सबसे पहले आता है न्यूमेरिक, मतलब नंबर्स। तो सबसे पहले आपका आता है इंटीजर। ठीक है। तो देखो, इंटीजर में क्या है? इट रिप्रेजेंट नंबर्स होल, है ना, मतलब होल होते हैं, मतलब होल का मतलब क्या है? फ्रैक्शन नहीं होगा उसमें। ठीक है। कैन बी नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है। पॉजिटिव होल नंबर इज अप टू 11 डिजिट्स। ठीक है, 11 डिजिट्स तक हो सकता है। और नेगेटिव होल नंबर कहाँ तक? 10 डिजिट्स। अच्छा, ऐसे क्यों नेगेटिव लेना हमें?
नेगेटिव जो साइन है स्टोर करने के लिए उसको उसके लिए भी एक डिजिट चाहिए होती है, तो इसलिए इसके लिए 10 है, इसके लिए 11। पॉजिटिव के लिए हमें नहीं चाहिए होती है, ठीक है। रेंज ऑफ इंटीजर्स आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, जो इधर मेंशन करी है। तो सिंटेक्स है इंटीजर, और आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें, डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप में फ्लोट। फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल होगा, है ना। तो इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ स्पेस एंड सिंटेक्स इज दिस, मतलब जिसमें फ्रैक्शनल होंगे, जो फ्रैक्शन होंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो न्यूमेरिक के अंदर आता है आपका न्यूमेरिक, ठीक है। देखो न्यूमेरिक क्या है, इसमें ना आपको देखो इस प्रिसिशन और स्केल, देखो होता ये भी फ्रैक्शनल है, इसमें आपको प्रिसिशन और स्केल मेंशन करना है। तो देखो सिंटेक्स क्या है, न्यूमेरिक, प्रिसिशन और इधर स्केल। प्रिसिशन क्या होता है, देखो इधर मैंने मेंशन करा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल। अब पी का मतलब ऐसा नहीं जैसे आपका 24.826 है, तो P मतलब ये सारे नंबर ऑफ डिजिट्स बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। एंड S में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल, मतलब राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल ये है, स्केल हो गया आपका ये। तो प्रिसिशन हो गया 5, स्केल हो गया 3, ठीक है। तो न्यूमेरिक में ये है आपका। नेक्स्ट आता है, देखो इसमें एक और आता है, अच्छा इधर देख लेते हैं। तो न्यूमेरिक अगर मैंने लिखा 6,2, तो ये 6 हो गया प्रिसिशन, और 2 क्या है इसका स्केल हो गया, ये ठीक है। देखो विद इन द गिवन रेंज, ये भी ठीक है। लेकिन स्केल देखो, स्केल 2 मेंशन करा है लेकिन इधर स्केल 3 हो गया, तो ये गलत है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है, देखो हम न्यूमेरिक में आपका डेसिमल। तो डेसिमल, अब आप इस इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी अभी बताऊंगी क्या होता है न्यूमेरिक और डेसिमल के बीच में। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फिक्स पॉइंट नंबर्स विद इन अ स्पेसिफाइड प्रिसिशन एंड स्केल। तो देखो इसका सिंटेक्स भी यही होता है, P कॉमा S, P फॉर प्रिसिशन, S फॉर स्केल, ठीक है। न्यूमेरिक डिटरमाइंस द एग्जैक्ट प्रिसिशन एंड स्केल। देखो न्यूमेरिक में क्या होता है, एग्जैक्ट प्रिसिशन और स्केल होता था, लेकिन डेसिमल में क्या है, डेसिमल में आपको देखो स्पेसिफाई ओनली एग्जैक्ट स्केल, प्रिसिशन कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन व्हाट इज स्पेसिफाइड। प्रिसिशन आपका जब बड़ा भी हो सकता है, न्यूमेरिक में दोनों एग्जैक्ट होने चाहिए या फिर उसके रेंज में होना चाहिए, लेकिन डेसिमल में उससे बड़ा भी हो सकता है, क्या चीज, प्रिसिशन। स्केल एग्जैक्ट रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस ही आप ध्यान रखेंगे दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट, या जिन्हें हम स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना नेम है, एड्रेस है, ये सब स्टोर कराते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है आपका इसमें कैर, CHAR, ठीक है, कैर। ये फिक्स्ड लेंथ होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे फिक्स्ड लेंथ क्या मतलब है। कैर डेटा टाइप स्टोर्स मैक्सिमम ऑफ 254 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम देखो हम इतने कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं इसमें। तो सिंटेक्स है कैर, उसके अंदर आप साइज मेंशन करेंगे। तो देखो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैंने लिखा नेम कैर 10, है ना। नेम मैंने एक वेरिएबल लिया और उसका डेटा टाइप दे दिया कैर और उसका साइज दे दिया 10, है ना। तो मतलब ये क्योंकि डेटाबेस का है तो नेम एक कॉलम हो गया, है ना। तो नेम में मैंने लिख दिया जॉनी। तो जॉनी देखो अब 10 है, 10 कैरेक्टर्स में तो देखो इतनी मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगी उसको, नेम को। लेकिन आपने जॉनी लिखा यहाँ तक, है ना, तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई रहेगी, ठीक है। देखो 6 स्पेसेस आर लेफ्ट, लेफ्ट, है ना, एंड ब्लैंक्स आर एडेड, ब्लैंक ऐड हो जाएगा, मतलब ये स्पेस वेस्ट हो रही है कैर। अब इसी का एक और वर्जन आता है वेर कैर। वेर मतलब वेरिएबल, ठीक है। वेर वेरिएबल कैरेक्टर, वेर कैर, दो टर्म्स से मिलके बना है। इट इज यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ डेटा। अब देखो इसमें क्या है, आपने इधर साइज मेंशन कर दिया 10, मतलब मैक्सिमम साइज क्या होल्ड करेगा, ये 10। फॉर एग्जांपल ये 10, इसका एग्जांपल बता रही हूँ मैं, 10 है ना, वैसे तो आप जितना भी मेंशन करें। तो आपने नेम स्टोर कर दिया उसमें जॉनी, तो वो इतनी ही स्पेस होल्ड करेगा। बाकी के जो 6 बचे हैं वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब वो किसी और चीज में यूज कर लेगा। ऐसा नहीं कि वो यही होल्ड करके रखेगा, नहीं। तो इट इज गुड ऑप्शन टू यूज इंस्टेड ऑफ कैर, है ना। नेक्स्ट है आपका, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। कैर स्टैंड्स फॉर करेक्टर, वेर कैर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल करेक्टर। इट इज फिक्स्ड लेंथ, इट इज वेरिएबल लेंथ। देखो वेर से ही पता लग रहा है वेरिएबल,
इट कैन स्टोर मैक्सिमम टू 0 to 255 कैरेक्टर्स। और जबकि वैरकैर में देखो रेंज बड़ी है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेट। देखो डेट यूज टू स्टोर अ डेट इन, देखो फॉर्मेट यही होता है, ये फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो यू हैव मैनी ऑप्शंस, आप उसमें चेंज करके देख सकते हैं। बट जो फॉर्मेट होता है ना डेट डेटा टाइप का, वो ये होता है। तो कोई भी कॉलम है आपको आपको डेट ऑफ बर्थ स्टोर कराना है तो उसका डेटा टाइप आप क्या लोगे, डेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम, ठीक है। टाइम क्या है, दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर टाइम इन आवर मिनट सेकेंड फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मेट होता है, आवर मिनट सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपको टाइम स्टोर कराना है डेट और टाइम, तो आपको उसका डेटा टाइप टाइम लेना पड़ेगा, ठीक। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल, एसक्यूएल के एडवांटेजेस, उसके फीचर्स, ठीक है। कमांड्स को कैसे क्लासिफाई करा गया है और क्या डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं नॉर्मली टू क्रिएट अ टेबल, है ना। टेबल में देखो, टेबल में यही तो होता है, नंबर हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया, है ना। नंबर में आपका डेसिमल हो गया, कोई नेगेटिव नंबर हो गया, है ना, डेट हो गई, टाइम हो गई। अदर देन दैट वी डू नॉट नीड एनी डेटा टाइप, है ना। तो यही मेन है, आपको यही पढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।